जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, तब तक भजन कर लो। ऐसा अभ्यास कर लो कि किसी भी स्थिति में भजन न छूटे। घर छोड़ने के पहले गुप्त रूप से 4-4 दिन 5-5 दिन भोजन का त्याग करने का अभ्यास गुप्त रूप से किया, क्योंकि हमको बाहर मिले ना मिले तो हम कैसे रह पाएंगे। पहले तैयारी की जाती है। एक एक को मृत देखा, एक एक को मृत देखा, मां को, परिवार को, सबको। जब अंदर आ गया सब ये शरीर मृत है, और अंदर ही आ गया कि कई दिन भोजन न मिलने पर भी मैं भजन अपना नहीं छोड़, नित्य निरंतर भजन करते हुए मैं बाहर परिवार से, भोजन से, सबसे विलग होकर के भी जी लूंगा। पहले अभ्यास किया, फिर निकल पड़े। निकल पड़े तो कदम पीछे नहीं, आगे। चाहे जितनी गाली, अपमान, दुख, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर कष्ट सहते हुए पशुवत शरीर का व्यवहार। जैसे पशु ऐसे व्यवहार, जैसे पशु के न रजाई है न कंबल है, जो मिला सो खा लिया, जहां मिला वैसे पड़ा, ऐसे शरीर। तब वो जाकर के अंदर वेदना जागृत हुई, कैसे ब्रह्मबोध हो, कैसे भगवत प्राप्ति हो। अब तो जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति। तब जहां कहीं भी चित्त की वृत्ति विशेष संयोग के लिए लालायित हुई, वहीं रो रो कर प्रभु से प्रार्थना, प्रभु बचाओ, ऐसी वृत्तियों से बचाओ जो आपसे विमुख कर रही। बस एक ही उपाय मिला है आज तक विषयों पर विजय प्राप्त करने का, रोकर भगवान से प्रार्थना करना। नहीं, विषय इतने प्रवीण हैं कि इंद्रियों को बलात् अपने में तन्मय कर लेते हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मन को बलात् अपने में अधीन कर लेती। मन इतना प्रबल है कि बुद्धि को अधीन कर लिया। बुद्धि इतनी प्रबल है कि जीवात्मा उसी में तन्मय होकर भोगों में लग गया। ये कहने में इतना समय लगा, तन्मय होने में इतना भी समय नहीं देता। विषय 1 सेकंड में तन्मय करा देता है। जहां तन्मय हुआ वहां भ्रष्ट हुआ। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, भजन का अभ्यास कर लो। जीवन में एक ही बात दृढ़ निश्चय रही गुरु प्रताप से, हमारा स्मरण न छूटे। बस उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया गया है, स्मरण न छूटे। हजारों के बीच में या एकांत में, भूख प्यास में या छके हुए, अपमानित होकर या सम्मानित होकर, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी परिस्थिति हमें भगवान से विमुख न कर पावे। कोई कहने वाला थोड़ी था परमार्थ में जब चले, कोई सिखाने वाला थोड़ी था। एकमात्र परमात्मा स्वरूप गुरुदेव हर समय साथ रहते, हमारे दिमाग में रहते। 3 बार गंगा स्नान, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। एक ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 4 बजे के बीच में जब भ्रमण करते थे, अगर कहीं रुके तो 2 बजे के बाद उठकर गंगा किनारे पर भ्रमण में ऐसी, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ घाट है, कहाँ स्नान करना है, तो 4 बजे के लगभग। फिर 9 और 10 के बीच में एक स्नान, और फिर 3 और 4 के बीच शाम। ये शौच लगे न लगे उससे नहीं, 3 बार त्रिकाल स्नान करना और त्रिकाल आराधनाएं कुछ गुरु प्रदत्त। अपने को जब तक आप दुख सुख में समान रखकर साधना में भाव नहीं रखेंगे, तब तक आप नहीं चल सकते। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां माया डाल देगी। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, छोटे मोटे रोग, ब्लड प्रेशर लो हो गया या हाई हो गया या शुगर बढ़ गई, ये तो बहुत बड़ी बड़ी भयानक परिस्थितियों में महापुरुषों की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। तिवारीपुर, सेनपुर के समीप है, वहीं एक पंजीरी बाबा रहते थे। उनकी एक सिद्धि थी ऐसी कि इतना बड़ा पात्र था मिट्टी का, और हजारों, 10,000 लोगों को पंजीरी ऐसे देते थे, एक एक मुट्ठी। कितनी भी 100 ग्राम 50 ग्राम उसमें डाल दी गई, बस लाल चला ऐसे ऊपर रख दिया, बस उससे देते चले जा रहे। 10,000 लोगों को पंजीरी बांट देंगे, उतनी ही बची रहेगी। ऐसे सिद्ध महापुरुष। पर उनका नियम था, सुबह 2 बजे रात्रि से लेकर के दोपहर 2 बजे तक गंगा जी में खड़े होकर मंत्र जपना। प्रारब्ध भोग उपस्थित हुआ, कछुआ ने काट लिया, पर वो अपने हिले नहीं साधन से,
अब वहां दंडवत प्रणाम करने वाले हजारों लोग, लेकिन पूछने वाला कौन होता है, आप कैसे हैं? ये तो कोई बिरला ही। अब उनकी सड़न पैदा हुई, उसी पैर में मवाद बनने लगा। वो वैसे ही दिनचर्या, कीड़ा पड़ गए, वैसे ही दिनचर्या। जब कीड़ा पड़ गए, दुर्गंध आने लगी, तब दूर से लोग दंडवत करते, पंजीरी लेने नहीं नजदीक आते, तो हंसते। ये संसार है, हंसते। कभी उनको शोक ग्रसित नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक संत भगवान को देखा कि कमर से नीचे बेकार हो गए, प्रारब्ध भोग है। ऐसे हाथ के ऐसे बल से गंगा जी जाना, स्नान करना, अपनी दिनचर्या में जब उनसे बात करते तो अमृतमय आनंद में डूबे रहते। ये है साधना का फल। शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे भगवदानंद में फर्क ना पड़े, तब तो साधन